बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा शरबत, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने साबुदाना लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून बड़े वाले चमचे मैंने भर के साबुदाना 5 मिनट के लिए पहले से भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने जेली ली हुई है और कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने साबुदाने को आधा घंटा पहले से भिगो के रख दिया था। हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने दूध को भी 1 किलो दूध लिया हुआ है, उसको मैंने पहले से ही बॉईल करने रख दिया है। यहाँ पे मैं साबुदाने को हम चमचा चलाते हुए इतना पकाएंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह पका रही हूँ, इसी तरह चमचा चलाते हुए इसको पकाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है और मेरा साबुदाना बन गया है। हम इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है, बिल्कुल गाढ़ा दूध लिया है मैंने और यहाँ पे मेरा दूध बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप लोग टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैं आधे प्याली चीनी डाल रही हूँ, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। और उसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 प्याली दूध लिया हुआ है, ठंडा दूध लिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड डाल रही हूँ, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डाल रही हूँ। आप लोग कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, तो आप लोग का जो दिल करे वो आप लोग फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम जितना हमको कस्टर्ड 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कस्टर्ड डाला है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे शरबत जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से घोल लीजिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको घोल लीजिए। और फिर हम जो दूध बॉयल हो चुका है उसका हम इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैं साबुदाना जो पका के रखा था वो मैंने 1 प्याली निकाल लिया है, ये हम दूध में डालेंगे। इससे हमारा शरबत जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और टेस्टी बनेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाएगा हमारा कस्टर्ड। साबुदाने की वजह से साबुदाना बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने साबुदाना डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। और हमने जो कस्टर्ड पाउडर भिगो के रखा था, बना के रखा हुआ था, वो उसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, इससे भी हमारा शरबत बहुत ज़्यादा गाढ़ा और टेस्टी हो जाएगा। ये आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल ईट होम के चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कस्टर्ड को कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम लगे तो आप लोग कस्टर्ड और डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरा कस्टर्ड बिल्कुल बन चुका है, मैं इसको ठंडा करके आप लोग को सर्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरा कस्टर्ड जो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने बादाम पिस्ते ऊपर से गार्निशिंग के लिए आधे हम इस टाइम डाल देंगे, आधे ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने जेली जो पहले से बना के रखी हुई थी, आप लोगों को जेली की तो रेसिपी आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो मैंने जेली की रेसिपी आप लोगों ने साथ नहीं शेयर की, तो मैंने यहाँ पे जेली भी बना के रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं जेली को कट कर रही हूँ, छोटे छोटे पीस में हम जेली को कट कर लेंगे और हाफ जेली हम इस टाइम पर डाल देंगे और हाफ जेली के लिए हम बाल्टी में बचा के रख देंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। हाफ जेली को और हाफ पिस्ते बादाम को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर से हम बर्फ़ डाल देंगे, बर्फ़ के क्यूब्स डाल देंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होगा। आप लोग देख सकते हैं मेरी शरबत की लुक कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिसका रोज़ा होगा तो वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ही ठंडा ठंडा शरबत लगेगा। अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सर्व कर दिया है। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।